हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान लीजिए ए सदिश और बी सदिश दो मात्रक सदिश है और उनके बीच का कोण थीटा है। तो ए सदिश प्लस बी सदिश एक मात्रक सदिश है यदि विकल्प दिए गए हैं थीटा के लिए पाई/4, पाई/3, पाई/2, 2 पाई/3 और चारों में से हमें सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले दो सदिशों का बिंदु गुणा कैसे किया जाता है उसका सूत्र लिखने वाले हैं। देखिए, ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर होता है सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण और ये हो जाएगा कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या होता है ए और बी के मध्य का कोण होता है। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात आपको पता है यदि ए मात्रक सदिश है, ए क्या है मात्रक, ए क्या है मात्रक सदिश सदिश है, तब तब क्या होगा सदिश ए का जो परिमाण होगा वो किसके बराबर होगा, एक के बराबर होगा या इकाई होगा। यह बात भी हमें याद रखना है। अब हमें जो प्रश्न में दिया गया है सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। देखो क्या क्या दिया है। हमें दिया गया है सदिश ए भी मात्रक सदिश है अर्थात इसका परिमाण भी इकाई होगा। सदिश बी जो है वो भी मात्रक सदिश है अर्थात इसका परिमाण भी इकाई होगा अर्थात एक होगा। और इनके मध्य का कोण क्या है, थीटा हमें दिया गया है। अब फिर से हम कहेंगे कि यदि यदि ए सदिश प्लस बी सदिश क्या है, एक मात्रक सदिश है, एक मात्रक सदिश सदिश है, ये हमें दिया गया है। तो इसका जो परिमाण होगा वो भी क्या होगा, इकाई होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए सदिश प्लस बी सदिश का परिमाण किसके बराबर होगा, एक के बराबर होगा। आप इसका वर्ग भी कर सकते हैं, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए सदिश प्लस बी सदिश का वर्ग, एक का वर्ग तो एक ही होगा। अब हमें यह सूत्र याद है कि ए डॉट ए किसके बराबर होता है, यह सदिश ए के परिमाण का वर्ग होता है। तो इस सूत्र की सहायता से इसे क्या लिख लेंगे हम, ए सदिश प्लस बी सदिश डॉट ये हो जाएगा ए सदिश प्लस बी सदिश बराबर कितना होगा, एक। अब देखो इसको गुणा कर लेता हूं मैं, तो ये होगा ए सदिश डॉट ए सदिश, यहाँ गुणा करेंगे तो ए सदिश डॉट बी सदिश, फिर बी से गुणा करेंगे तो बी सदिश डॉट ए सदिश, उसके बाद हो जाएगा बी सदिश डॉट बी सदिश बराबर कितना हो गया, एक। तो देखिए हमें पता है ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होता है क्योंकि ये क्रम विनिमय होता है। तो इस आधार पर हम इसे क्या लिख लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा ए सदिश के परिमाण का वर्ग, यहाँ पर होगा दो ए सदिश डॉट बी सदिश और प्लस यहाँ हो जाएगा सदिश बी के परिमाण का वर्ग बराबर कितना हुआ, एक। अब यहाँ देखिए फिर से इसका परिमाण तो एक के बराबर है तो एक का वर्ग तो एक ही होगा, प्लस ये हो जाएगा दो, यहाँ पर लिख देंगे ए का परिमाण, फिर से हो जाएगा बी का परिमाण और दोनों के मध्य का कोण हमें कितना दिया गया है, थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस हो जाएगा एक और बराबर कितना होगा, जीरो। तो अब बराबर एक चल रहा है ना, जीरो नहीं बच्चों, बराबर में कितना है, लगातार एक ही चल रहा है। तो यहाँ भी लिख दिया हमने एक। यहाँ देखिए एक से एक कट जाएगा, एक को बराबर किधर ले आइए, तो ये होगा दो, फिर ए का परिमाण एक है, बी का परिमाण भी एक है, यहाँ पर हुआ कॉस थीटा और बराबर कितना हो गया, माइनस का एक। अब आप दो को भी बटे में ला सकते हो, देखो तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2। तो माइनस 1/2 यहाँ पर हम सूत्र लगा सकते हैं, कॉस थीटा बराबर माइनस, और देखिए 1/2 कब होता है, ये कॉस में 60 डिग्री का मान होता है अर्थात पाई/3 होता है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर कॉस पाई माइनस पाई/3। इसके लिए भी हमारे पास सूत्र है, ये सूत्र भी मैं लिख देता हूँ कि हम जानते हैं कॉस पाई माइनस थीटा बराबर कितना होता है, बराबर होता है माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए थीटा का मान कितना आया, थीटा का मान आ जाएगा
पाई माइनस पाई बटा 3। इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई बटा 3। ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो पहला विकल्प तो नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा विकल्प जो है ये इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।